द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। टमाटर के दाम कहां से कहां पहुंच गए ये कौन नहीं जानता। जो टमाटर कल तक 30-40 रुपए में मिल रहा था, वो टमाटर अब 150 के आंकड़े को छू गया है। और इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। अब उस प्रदर्शन में साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से कार्रवाई हो गई उन सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर। यानी जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे टमाटर को लेकर, टमाटर बेच रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है। दरअसल ये डर है और ये जो डर है वो दिखाई भी दे रहा है। बाउंसर के साथ टमाटर बेचने वाले सपा कार्यकर्ता और सब्जी विक्रेता पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अखिलेश ने सरकार पर किया तंज। इसको लेकर अखिलेश ने भी किया। दरअसल सपा कार्यकर्ता द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और वो प्रदर्शन जब किया जा रहा था तो उस दरमियान तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। तो चलिए अब आपको खबर बताते हैं। दरअसल खबर क्या है। वाराणसी में लंका थाना क्षेत्र के नगवा में बाउंसर के साथ टमाटर बेचने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आ गई। दरअसल मतलब टमाटर बाउंसर के साथ बेचे जा रहे थे, इसलिए कि बाउंसर खड़े रहेंगे तो टमाटर कोई चोरी नहीं कर पाएगा। टमाटर की निगरानी के लिए वो बाउंसर खड़े कराए गए क्योंकि टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। तो प्रोटेस्ट करने का यह अलग तरीके का एक जो है मतलब तरीका ढूंढ लिया गया था। रविवार की रात सभी विक्रेता को वाराणसी की लंका थाना क्षेत्र की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पूछताछ के बाद सोमवार की सुबह नगवा चौकी इंचार्ज की तहरीर पर लंका थाने में सपा कार्यकर्ता अजय फौजी, सब्जी विक्रेता व उसके पुत्र के खिलाफ नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब समझिए, मतलब इस तरीके से अगर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है तो मुकदमा सरकार द्वारा दर्ज कराया जा रहा है। मतलब आप समझिए कितनी बौखलाहट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में बाउंसर के साथ टमाटर की बिक्री करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाउंसर के साथ टमाटर बिक्री करवाने वाले सपा कार्यकर्ता और सब्जी विक्रेता पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में वाराणसी के लंका थाने में 3 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सपा कार्यकर्ता और सब्जी विक्रेता पर मुकदमा दर्ज होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट मतलब करके सरकार पर तंज कसा है। बाउंसर के साथ टमाटर बेचने पर मुकदमा, 2 लोग गिरफ्तार। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नगवा में बाउंसर के साथ टमाटर बेचने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आ गई। रविवार की रात सभी विक्रेता को वाराणसी की लंका थाना क्षेत्र के पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पूछताछ के बाद सोमवार की सुबह नगवा चौकी इंचार्ज की तहरीर पर लंका थाने में सपा कार्यकर्ता अजय फौजी, सब्जी विक्रेता व उसके पुत्र के खिलाफ नामजद और 2 अज्ञात लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में सब्जी विक्रेता और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सपा कार्यकर्ता अजय फौजी की तलाश की जा रही है। वाराणसी भेलूपुर के एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि आरोपियों पर धारा 153A, 295A और आईपीसी की धारा 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदे ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने इस पर तंज कसा है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र पुलिस के द्वारा बाउंसर केसर टमाटर बेचने के मामले में सब्जी विक्रेता और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज करने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर विरोध जताया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखिलेश यादव ने लिखा कि जिस देश प्रदेश में स्वस्थ व्यंग और कटाक्ष के लिए स्थान ना हो, वहां समझ लेना चाहिए दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेमानी जुमला लगती है। यानी उन्होंने डेमोक्रेसी की बात जो करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी डेमोक्रेसी की बात की थी, लोकतंत्र की बात की थी अमेरिका में जाकर, तो उन्होंने कहा कि यह बात बेमानी लगती है। देश के प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र का यह हाल है तो बाकी के देश में क्या होगा। मतलब यहां पर अभी यह हाल है, प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र में यह हाल है, मोदी जी का प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र है, वहां यह हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जगहों क्या हाल होगा। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेमानी जुमला लगती है, ये सीधे बात कहा है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर लगातार ट्विटर पर विरोध जता रहे हैं। वहीं बाउंसर के साथ टमाटर बेची जाने को लेकर यूपी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार टमाटर भी तकाने के लिए बाउंसर का इस्तेमाल किया जाना यह दर्शाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस पर लोगों का रिएक्शन भी आया है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर जिस तरह लोग जो है रिएक्ट भी कर रहे हैं, वो भी जानना जरूरी, क्या कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, एक शख्स नीचे इंजीनियर कुलदीप यादव वो लिखते हैं कि हाल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का है, यानी वाराणसी का है। क्या आप देश में महंगाई पर बोलना गुनाह हो गया है? सब जनता ही झेले, ये कहा जा रहा है। जनता ही सब कुछ झेले, मतलब जनता महंगाई की मार झेले और उसके बाद जनता पर मुकदमा भी हो। अगर विरोध करने का तरीका एक अलग तरीके से अपनाया जाए, मतलब एक
या बाउंसर दो खड़े कर दिया जाए तो क्या मुकदमा हो जाएगा? यानी अब लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाना भी गुनाह हो गया है, सरकार के खिलाफ बोलना भी गुनाह हो गया है। देखिए, न्यूज फ्लैश यूपी तक ने स्क्रीनशॉट लिया था कि टमाटर की सुरक्षा के लिए लगाए थे बाउंसर, दुकान मालिक और उनके बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब राजेंद्र शुक्ला इस पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, सही कहे, सच्ची और स्वच्छ डेमोक्रेसी तो तब हुआ करती जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी। ये देखिए किस तरीके से, मतलब चीजें जिसको दिखाई ना देती हो, सबको सही लगता हो, विपक्ष में कटाक्ष करे, वो देखिए। जब आम जनता तो छोड़िए, राज्यपाल और कृष्णानंद राय जी जैसे विधायक को सरेआम दौड़ा दौड़ाकर गोली मार दी जाती थी, और भी वही खूंखार अतीक और मुख्तार जैसे माफिया लोग सत्ता गलियारों में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ मन साझा किया करते थे। तब थी असली डेमोक्रेसी, है ना पूर्व सीएम साहब? देख रहे हैं आप, ये दरअसल होता क्या है, मुद्दे से भटक कर इनको लोग को यही सिखाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुद्दे से भटक कर बात करते हैं, जिनको जो यही सिखाया जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत ज्ञान दिया जाता है कि तुमको इस पर ये चीज बोलना है, तो वही बोलते हैं। सुनील मिश्रा लिखते हैं कि आपने क्या सोचा कि आप एक छुटभैया गुंडे को सब्जी वाला बनाकर जनता को बरगलाओगे? ये भी उसी में से एक है। टोटी भैया, आपको बताना चाहूंगा कि वो जमाना गया जब लोग झूठ फरेब में फंसकर वोट देते थे। सोशल मीडिया का जमाना है, सब्जी वाले और गली के गुंडे मवालियों की फैक्ट चेक ऑन द स्पॉट होता है। आप समझिए, फैक्ट चेक ऑन द स्पॉट होता है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई होने के बाद अब लोग किस तरीके रिएक्ट भी कर रहे हैं। इंजीनियर कुलदीप यादव लिखते हैं कि भाजपा ने लगभग लोकतंत्र खत्म कर दिया है। 2024 में देश की जनता ने भाजपाई सरकार को नहीं हटाया तो हर रोज समस्त बहुजन समाज, गरीब, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक सर पे मूते, मतलब इनके सबके सर पे मूता जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस तरीके का कांड किया है, कैसे एक आदिवासी समुदाय के शख्स पर जो है पेशाब किया था बिना किसी डर के। गोपाल यादव नाम के जुड़े यूजर लिखते हैं कि यह सरकार डरती है। जब सरकार सांकेतिक विरोध पर भी इतना बौखला जाए तो समझिए सरकार के पैरों के नीचे जमीन नहीं है। एक डरी हुई सरकार ही ऐसा कर सकती है जो उन्होंने बनारस में किया। डरी हुई है सरकार और डरे हुए है सरकार के मुखिया। यानी ये डर है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से वहां पर उन सब्जी वालों पर कार्रवाई की जा रही जो इस तरीके का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ मिलकर कर रहे थे। बाउंसर खड़े करा के टमाटर बेचना, ये कहां की गलती है? ये कौन से उसके तहत अपराध है, ये जरा बताएं। जितेंद्र यादव देखिए लिखते हैं कि ऐसी डरपोक सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। महंगे टमाटर पर वीडियो के माध्यम से तंत्र मात्र कसने पर 295 लगा दी उत्तर प्रदेश पुलिस ने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी सरकार लोगों को डरा धमका रही है। सरकार का रवैया कुछ वर्गों के प्रति आक्रामक रहता है। सरकार ने भय और डर का माहौल बना रखा है। ये स्थितियां हो गई हैं कि एक डर और भय का माहौल बना हुआ है, इसलिए ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। यानी विरोध आप नहीं कर सकते किसी भी चीज का, सरकार की खिलाफत नहीं कर सकते, जबकि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी से जब सवाल अमेरिका में होता है डेमोक्रेसी को लेकर, मानव अधिकार को लेकर, तो प्रधानमंत्री जी लंबा चौड़ा भाषण डेमोक्रेसी पर दे देते हैं, और उसके तुरंत बाद भारत में क्या घटना होती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर देता है। और फिर उसके बाद कई सारी ऐसी घटना पहले हो चुकी हैं। कर्नाटक इसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है, जहां मुसलमानों की प्रताड़ना किस तरीके से की जा रही थी, फिर उस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। तो आप समझिए ये क्या डेमोक्रेसी है कि विरोध का अगर अलग तरीका अपनाया जाए। इस तरह तो सड़कों पर लेकर जब यूपीए 2 की सरकार में स्मृति ईरानी जिस सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, लोगों को समस्या होती थी, लोग आ जा नहीं पा रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस वक्त उनको भी इसी तरह जेल में डाल देना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन ये सब चीजें करके जनता की आवाज को दबाने की, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।